अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 17 दिन बाकी हैं। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी। मंदिर प्रबंधन ने 3 मूर्तिकारों की मूर्ति को चुना था, जिनमें से एक को फाइनल किया जाना है। मंदिर ट्रस्ट की हाल ही में हुई बैठक में गर्भगृह की मूर्ति पर एक राय नहीं बन सकी है। ऐसे में अब तक मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मूर्तिकारों के बीच किसी भी तरह का कंपटीशन न करवाकर, उनके बीच किसी भी तरह की बहस को जन्म न देकर तीनों ही मूर्ति को भव्य राम मंदिर में लगाया जाएगा। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी उसका निर्णय काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आचार्य गणेश्वर शास्त्री कौन है। काशी विश्वनाथ धाम और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त इन्होंने ही तय किया था। दक्षिण भारत से काशी आए रामघाट इलाके में गंगा किनारे रहते हैं। उनके भाई पंडित विश्वेश्वर शास्त्री भी साथ रहते हैं। वह भी ज्योतिष के विद्वान हैं। ग्रह, नक्षत्र, चौघड़ियों के सबसे बड़े जानकार, बड़े बड़े मुहूर्तों को धर्म संकट से निकालने का भी हुनर है। बच्चों को आचार्य बनने और कर्मकांड की पढ़ाई भी करवाते हैं। मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर राम मंदिर के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बात की। उन्होंने बताया, राम मंदिर में लगाई जाने वाली सभी प्रतिमाएं बेहद सुंदर और मजबूत हैं। ट्रस्ट ने हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि तीनों ही मूर्तियों को रामलला के दरबार में लगाया जाएगा। तीनों मूर्तियां फर्स्ट, सेकंड और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में स्थापित होंगी। कामेश्वर ने आगे कहा कि तीनों मूर्तिकारों में से 2 दक्षिण भारत से हैं, गणेश भट्ट और अरुण योगीराज, और एक मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे राजस्थान के हैं। दक्षिण की मूर्तियां काले पत्थर की हैं, वही राजस्थान के मूर्तिकार द्वारा बनाई जा रही प्रतिमा संगमरमर की है। ऐसे में किस वर्ण की प्रतिमा 22 तारीख को गर्भगृह में लगेगी, इसका फैसला आचार्य गणेश्वर शास्त्री ही लेंगे। राम मंदिर के वास्तु से लेकर वहां पर लगाई जा रही मूर्तियों और गर्भगृह में विराजित होने वाली मूर्तियों के साथ साथ आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय की थी। ऐसे में अब गणेश्वर शास्त्री के निर्णय से ही यह साबित होगा कि गर्भगृह में तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति लगाई जाए। रामलला की एक प्रतिमा कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। अब आपको मूर्ति और उन्हें बनाने वाले मूर्तिकारों के बारे में बताते हैं। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर से मूर्तियां तैयार। गर्भगृह में रामलला बाल स्वरूप में विराजेंगे, जिसके लिए रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर से कुल 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। कर्नाटक के पत्थर की मूर्तियां श्याम रंग की हैं, जबकि राजस्थान की श्वेत संगमरमर की है। कर्नाटक की मूर्तियां डॉक्टर गणेश भट्ट, जयपुर के सत्यनारायण पांडे और कर्नाटक के ही अरुण योगीराज ने मूर्तियां तैयार की हैं। मूर्तिकार गणेश भट्ट 1000 से ज्यादा मूर्तियां गढ़ चुके हैं। विदेशों में भी उनकी मूर्तियां काफी पसंद की गई हैं। पहले मूर्तिकार गणेश भट्ट को कर्नाटक स्टेट में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गणेश भट्ट ने अब तक 1000 से ज्यादा मूर्तियों को गढ़ा है और न सिर्फ देश में बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और इटली में भी इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां लगाई गई हैं और उन्हें खरीदा गया है। दूसरे मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामेश्वर लाल पांडे के बेटे हैं। पिछले 7 दशकों से इनका परिवार संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने राजस्थान के मकराना के सफेद संगमरमर से रामलला की मूर्ति तैयार की है। तीसरे मूर्तिकार 37 वर्षीय अरुण योगीराज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया, फिर इस पेशे में आए। हालांकि मूर्ति बनाने की तरफ उनका झुकाव बचपन से था। PM मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। योगीराज ने ही जगतगुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था। उन्होंने ही शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई थी, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया है। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिन उपवास रखेंगे। वह सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना आवश्यक है। PM मोदी ने राम मंदिर की भूमि पूजन के दौरान भी व्रत रखा था। बता दें कि PM नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और अनुष्ठान के आचार्य होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 1 मिनट 24 सेकंड का है। 12:29 मिनट 8 सेकंड से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 मिनट और 32 सेकंड तक चलेगा। अयोध्या में भाजपा के जिला प्रवक्ता रजनीश सिंह ने कहा, PM 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही निश्चित रूप से व्रत रखेंगे। प्रधानमंत्री का संकल्पित अक्षत अयोध्या पहुंचने के बाद 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन शुरू हो जाएंगे। अयोध्या के हनुमत निवास के महंत मिथिलेश नंदनी शरण ने बताया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले यजमान के लिए पवित्र नदी में स्नान करना आवश्यक होता है।
ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी अयोध्या की पवित्र सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। 42 दरवाजों पर चढ़ाई जाएगी सोने की परत। राम मंदिर के 46 में से 42 दरवाजे पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे, इन पर सोने की परत नहीं होगी। गर्भगृह का मुख्य दरवाजा करीब 8 फीट ऊंचा है और 12 फीट चौड़ा है। यह सबसे बड़ा दरवाजा है। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इस पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। नक्काशी के बाद इन पर तांबे की परत लगाई गई है। गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स को दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने का काम दिया गया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जाना है। यह काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी की बनाई गई चरण पादुकाएं। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से मिलकर बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी का मंदिर होगा। इन मंदिरों का निर्माण परकोटे का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा। परकोटे के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर होगा। इन मंदिरों का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होगा। उत्तर दिशा में निकास द्वार है। 70 एकड़ के 30% भाग पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाकी जमीन पर ग्रीनरी यानी पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पहले से मौजूद 600 से अधिक पेड़ों को भी कटने से बचाया गया है। सीताकूप के पास परकोटे में आने वाले वट वृक्ष को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। 31 साल बाद बदलेंगे रामलला के दर्शन के नियम। नंगे पैर कर सकेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 23 जनवरी से रामलला के दर्शन का 31 साल पुरानी यानी 1992 के बाद से चली आ रहा नियम भी बदल जाएगा। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए नंगे पांव जा सकेंगे। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब रामलला टेंट में विराजमान हुए थे, तब से भक्त जूते चप्पल पहनकर रामलला के दर्शन दूर से करते थे। भक्त एक गेट से अंदर आते थे और चलते हुए दूसरे गेट से निकल जाते थे। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया था। यही नहीं, तब मंदिर में जूते चप्पल रखवाने का इंतजाम तक नहीं था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, मंदिर परिसर में पब्लिक फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। यह अंतिम दौर में है। यहाँ दर्शनार्थियों का सामान की जांच के साथ उसे रखने का प्रबंध किया जाएगा। यहाँ जूते चप्पल रखने के भी इंतजाम है। इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभार सौंपा जाएगा। नए मंदिर में रामलला के दर्शन और फिर वापसी की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्त नंगे पैर महासिंह द्वार के बाद सीढ़ियों से चढ़कर सीधे सिंह द्वार तक पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा। भक्त दर्शन के बाद दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर परकोटे की परिधि में आ जाएंगे। ईस्टर्न गेट प्लाजा में आकर करीब 800 मीटर के परकोटे से परिक्रमा पथ का चक्कर लगाते हुए फिर टनल से उतरकर निकास द्वार तक आगे बढ़ सकेंगे। इस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को परकोटे में निर्माणाधीन 6 मंदिर क्रमशः भगवान सूर्य, हनुमान जी, भगवान शिव, माता दुर्गा, माता अन्नपूर्णा और विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन करने को मिलेंगे। अब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो और कांग्रेस कोई इशू खड़ा ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में स्थापित की जाने वाली रामलला की नई मूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को इंदौर में पूछा, जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर कहा, मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।